भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। गुरु महाराज हमें उस परमानंद की प्रकाश का दर्शन करा करके हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलते हैं। जिस प्रकार से सूरज जब उदय होता है तो रात्रि का अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। आज हम श्री रामचरितमानस के उसी परमानंद प्रकाश के बारे में बात करेंगे जो ससरी अब ये महाराज दशरथ के घर जन्म लेते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ अपने पिछले एपिसोड में आपको बताने की कोशिश किया कि प्रताप भानु को श्राप ब्राह्मणों के श्राप की वजह से रावण के रूप में जन्म लेना पड़ता है और एक भूमिका यहाँ तैयार है कि पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ निराशा ही निराशा छाई हुई है। तो अब जैसा श्री हरि ने वरदान दिया था वैसा अब ये रूप साकार होने जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ नाम के राजा हुए। अब दशरथ का मतलब ही होता है, दशरथ नाम उनका इसलिए रखा गया था कि वो आत्मज्ञानी थे, परमानंद प्रकाश का दर्शन करते थे और उनका अपने कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां जैसे है, कर्म इंद्रियां जैसे मुंह है, हाथ है, पैर है, लिंग है और गुदा है। ज्ञान इंद्रियां जैसे कि आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ है, जिह्वा है। इसलिए इनका इन इंद्रियों पे कंट्रोल होने की वजह से ये जो है इनका नाम दशरथ रखा गया। दशरथ जो रथ रूपी जो इंद्रियां हैं उनके पर इनका दसों पे इनका कंट्रोल था, इसलिए नाम दशरथ रखा गया। इनकी 3 रानियां थीं, जैसा आप सभी जानते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और सबसे छोटी कैकेयी है। इस तरह से ये तीनों ही रानियां बड़ा ही धर्मात्मा थी, पतिव्रता थी, पतिनिष्ठावान थी और श्री हरि के चरणों में इनका बहुत लगाव था। अब आप एक बात यहाँ ये समझ सकते हैं कि लेबल की जरूरत होती है, श्री हरि का स्वयं आना है। अब आप सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही जगह आ सकते हैं जहाँ से कि पहले से ही उनके लिए वातावरण वो बना हुआ है, तभी आ सकते हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार चलती है कि महाराज दशरथ बड़े चिंतित होते हैं कि उम्र भी बीत रही है और कोई पुत्र भी नहीं है, क्या होगा। तो बहुत चिंतित रहते हैं, उनका मन भी नहीं लगता है। तो वो इस शंका समाधान के लिए कि आगे क्या होगा, अपने जो गुरु जी हैं वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ, इनके पास जाते हैं और अपनी सब बातें को रखते हैं उनके सामने। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि देखो महाराज दशरथ, एक श्रृंगी ऋषि है, वो आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। आप उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। अब ठीक है, अब दशरथ जी आते हैं
आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए अपना व्यवस्था बनाते हैं। अब श्रृंगी ऋषि जो हैं वो उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। अब आप देखें, अब उस जब यज्ञ संपन्न होता है तो स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं और अग्निदेव के हाथ में चारु होता है। चारु का मतलब होता है हविष्यान्न खीर, माने जो हवन करने के बाद जो खीर उत्पन्न हुई, जो पदार्थ उत्पन्न हुआ, उसका नाम रख दिया गया हविष्यान्न खीर। अब अग्निदेव जी कहते हैं, भगवान अग्निदेव कहते हैं कि हे राजन, अब ये खीर तुम आप जो है अपने रानियों को खिलाना, ऐसा श्रीहरि की आज्ञा है और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहा करके वो भगवान अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिया। अदृश्य भय पावक सकल समहि समुझाई, परमानंद मगन नृपु हरस न हृदय समाई। ऐसा कर करके अग्निदेव अदृश्य हो जाते हैं, सब बात समझा देते हैं कि आप घबराइएगा मत, श्री हरि का ही कहना था, उन्हीं सारी व्यवस्था है, इस तरह से ऐसा हो रहा है। और ऐसा सुन करके राजा परमानंद में मगन हो जाते हैं। अब वो खीर ले जाते हैं, अपना मिलता है, खीर ले जाकर उसके दो भाग करते हैं। एक भाग कौशल्या को देते हैं, फिर उस जो आधा भाग बचता है उस आधे भाग का फिर दो भाग होता है। एक भाग सुमित्रा को मिलता है और एक भाग फिर कैकेयी को मिलता है। और आगे इस बात को तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से लिखते हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से त्याग और तपस्या करने के बाद, उस खीर का सेवन करने के बाद उन स्वयं श्री हरि उन तीनों रानियों के गर्भ में आते हैं, ऐसा लिखा गया है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कि ब्रह्मांड के मालिक है, वो नियंता है सभी ग्रह नक्षत्र तारों के, तो गर्भ में तो नहीं ऐसा लिखा जाता है, लेकिन वो वही प्रकट होते हैं उन लोगों के द्वारा कि, और ऐसा हम लोग मानना पड़ता है कि वो गर्भ के द्वारा ही आते हैं। और सभी लोगों के मन खुश हो जाते हैं, पूरे नगरवासी प्रसन्न हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। अब देखिए, जब प्रभु के प्रकट होने का समय होता है तो अपने आप क्या होता है, योग है, तिथि है, लग्न है, ग्रह है, वार है, सभी अनुकूल हो गए। जड़ व चेतन सब हर्ष से भर गए, सभी दुंदुभी बजाने लगे। और उस समय पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, दोपहर का समय था। ये मैं इसलिए इतना स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये हमारे अब जो भी सनातनी हैं, जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, इन सब बातों को ये जरूर जाने। दशरथ जी कौन है, उनकी रानियों का नाम क्या है, भगवान कैसे आते हैं, भगवान का रूप क्या है, ये धीरे धीरे आप अपने परिवार में लोगों को जरूर बताइए। अब जब भगवान का जन्म होता है, श्री प्रभु का जन्म होता है, जिसको हम लोग प्रभु श्री राम के रूप में जानते हैं, अब ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता, स्वयं शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका दर्शन करने के लिए सब लोग ढोल बाजा नगाड़े के साथ वहाँ पर हर्षित होकर के इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने
इस प्रकार से लिखा इसको। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय।